नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 28 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये साम तव अंतागताम पापाम ज्ञानानाम पुण्या कर्मणाम ते द्वंद्व मोहा निर्मुक्ता भजन्ते मम Dradhavrata. Persons who have acted piously in previous lives and in this life and whose sinful actions are completely eradicated are freed from the dualities of delusion and they engage themselves in my service with determination. So यहाँ के एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो बोला जा रहा है, जो लोग who have acted piously in previous lives, जो पुण्य के तरीके मतलब पुण्य काम करे हैं पिछले जन्म में and in this life और इस जन्म में भी and whose sinful actions are completely eradicated, जिनके सारे पाप कर्म पूरी तरीके से धुल चुके हैं, are freed from the dualities of delusion, उनको ऐसा ड्युअलिटी नहीं होता है, वो ऐसे कंफ्यूजन में नहीं रहते है। एंड दे एंगेज देमसेल्व्स इन माई सर्विस विद डिटर्मिनेशन, और वो मन को दृढ़ रखते हुए कृष्ण भगवान के पास में जाके या ईश्वर के पास में जाके डिवोशनल सर्विसेज करते हैं। बहुत ही दृढ़ चित्त के साथ में करते हैं कि हाँ मुझे करना ही है। जैसे माला जाप मुझे करना है, मुझे 16 माला जाप फिनिश करना है, मुझे 32 माला करना है, मुझे 48 माला करना है, मुझे 64 माला करना है। जो भी आपने डिटर्मिनेशन ली है, आपने ली है तो आपको करना है। मुझे इतना टाइम के लिए मतलब भगवान के नाम का कुछ करना है या इतना टाइम के लिए मुझे रहना है उस चीज़ में। सो व्हेनेवर यू डिटरमाइन एंड प्रॉमिस समथिंग, आप उस चीज़ को कर लेते हो। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। दोज एलिजिबल फॉर एलिवेशन टू द ट्रांसेंडेंटल पोजिशन आर मेंशन्ड इन दिस वर्स. For those who are sinful, aesthetic, foolish and deceitful, it is very difficult to transcend the duality of desire and hate. Only those who have passed their lives in practicing the regulative principles of religion, who have acted piously and who have conquered sinful reactions, can accept devotional service and gradually rise to the pure knowledge of the Supreme Personality of Godhead. Then gradually they can meditate in trance on the Supreme Personality of Godhead. That is the process of being situated on the spiritual platform. तो जो एलिवेट करना चाहते हैं, जो एलिजिबल है एलिवेट करने के लिए ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में, जिनके बारे में मेंशन किया गया है इस वर्स में, फॉर दोज हु आर सिनफुल, एस्थेटिक, फुलिश एंड डिसीटफुल, जो पापी होते हैं, गलत रास्ते में चलते हैं, गलत तरीके से चीज़ों को अचीव करते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसेंड द डुअलिटी ऑफ डिज़ायर एंड हेट। उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो डिज़ायर और हेट के इस डुअलिटी में, इस चीज़ में रहे। दोज हु हैव पास देयर लाइफ्स इन प्रैक्टिसिंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, अच्छा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसेंड द डुअलिटी, मतलब सॉरी, इस डुअलिटी ऑफ हेट एंड डिज़ायर की इस जो बोलते हैं ना दोना मोना, मतलब इन बंगाली, इस चीज़ की जो कन्फ्यूजन में जो रहते हैं उससे आगे उठ पाना इनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। जो कि डिसीटफुल होते हैं, जो गलत काम करते हैं, गलत रास्ते चलते हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि इन सब चीज़ों के ऊपर चढ़ के, नेगेटिविटी से ऊपर चढ़ के आगे बढ़ना। Only those who have passed their lives in practicing regulative principles in religion, जिन्होंने ऑलरेडी अपने जीवन में रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के थ्रू, डिसिप्लिन के थ्रू अपने लाइफ को आगे बढ़ा के लेके गए हैं, who have acted piously, जो शुद्ध तरीके से काम करे हैं, and who have conquered sinful reactions, सारे नेगेटिविटी को कॉन्कर कर लिया। रिएक्शन, सिंफुल रिएक्शंस, किसी ने आपको नेगेटिव कुछ बोला तो आपने नेगेटिव नहीं बोला, आपने चुप रहा, आपने उस टाइम पे ईश्वर को याद किया, आपने खुद को शांत रखने की कोशिश की। ठीक है, कभी कभी मुझे भी लगता है कि इतना जो हम चीज़ें करते हैं, क्या ईश्वर को कुछ सुनाई देता है? क्या ईश्वर एग्जिस्ट भी करते हैं? क्या ये हमारी भ्रम है? क्या हमारी सोच है? मेरे भी मन में आता है ये सारी चीज़ें कि क्या ये सारी चीज़ें जो ईश्वर हम बोलते हैं, क्या ये एग्जिस्ट भी करते हैं? क्या इनको सुनाई भी देता है? क्या ये समझ भी पाते हैं? क्योंकि मेरी भी बहुत सारी इच्छाएं ऐसी रह चुकी है जो कि मतलब मुझे लगता है कि सुनी ही नहीं गई। तो उस टाइम पे मुझे भी ऐसा लगा है, इनफैक्ट आज सुबह भी मुझे लग रहा था कि मतलब जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऑब्वियसली जब ये पोस्ट होगा उससे बहुत पहले मैं रिकॉर्ड कर ले रही हूँ।
सो तब मुझे ये चीज़ लग रहा था कि सुबह में जब नींद से उठ के नीचे जा रही थी पेड़ों को पानी देने के लिए, तो फिर मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा था कि क्या ईश्वर को कभी सुनाई भी देता है, क्या उन्होंने मतलब मेरी कोई विश के लिए, मान लीजिए मैंने कोई कुछ व्रत किया था कोई डेमिगॉड के पास में या फिर महामाया के पास में, तो मैंने कोई व्रत किया था, फिर वो इच्छा मान लीजिए पूर्ण नहीं हुई, तो फिर मुझे लगा कि क्या वो चीज़ नहीं होनी है, इसीलिए मतलब मैं समझने की कोशिश करती हूँ जब भी कोई, क्योंकि मैं टैरो रीडिंग्स भी करती हूँ और सब इन सब चीज़ों के अंदर, तो जो विशेष पूरी नहीं होती है वो क्यों नहीं होती है उसके पीछे मैं समझने की कोशिश करती हूँ। इंस्टेड ऑफ गिविंग ईश्वर को ब्लेम करने की जगह मैं उसके पीछे की क्या वो चीज़ मेरी इच्छा जो थी, मन में इच्छा होती है तो बोला जाता है कि ईश्वर ही मन में इच्छा डालता है। तो अभी अगर मन में इच्छा हुई और मैंने इसके पीछे इतना प्रयास किया उसके बावजूद वो नहीं हुआ, तो क्या वो चीज़ गलत है, क्या वो चीज़ सही समय नहीं है, क्या ये चीज़ होनी नहीं है, मतलब मैं कंफ्यूज रहती हूँ उस चीज़ को लेकर कभी कभी। और मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ अगर होती भी नहीं है तो क्यों नहीं होती, और कोई चीज़ होती है तो वो क्यों होती है, अच्छा बुरा हर एक चीज़ को मैं एनालाइज करने की कोशिश करती हूँ। उस एनालाइजिंग प्रोसेस में धीरे धीरे से कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है, तब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। कभी नहीं समझ में आती है, कभी आती है, सो इट्स लाइक दैट। सो अभी भी इस चीज़ में मैं समझ ही रही हूँ, मैं भी समझ ही रही हूँ, इसके कंक्लूजन में नहीं पहुँची हूँ कि कुछ चीज़ें जो नहीं होती है वो क्यों नहीं होती है, कि क्या वो राइट टाइम नहीं है, क्या वो चीज़ होनी ही नहीं है, क्या वो चीज़ होनी है लेकिन हमें और पेशेंस रखना है, क्या हमारी एनर्जी चेंज से वो चीज़ फटाक से हो सकती है, या फिर जब होनी है तभी होगी, चाहे जब जैसी भी हमारी एनर्जी रहे। सो अलग अलग चीज़ें, क्योंकि कुछ कुछ लोग बहुत लो वाइब्रेशन में रहते हैं, रोते रहते हैं, अचानक से उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। कुछ लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं पर उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है। कुछ लोग पॉजिटिव रहते रहते ही इच्छा पूर्ण हो जाती है, मतलब डिफरेंट सिचुएशंस में चीज़ें पूर्ण होते हुए नहीं होते हुए मैंने देखा है, इसीलिए। सो तब लगता है कि जो चीज़ जब होनी होती है तभी हो जाएगी, बस इसके पीछे रोना धोना करो या ना करो, या हाई वाइब्रेशन में रहो या लो वाइब्रेशन में रहो, बात एक ही है, तब ऐसा फीलिंग आता है। एनीवेज, so only who have passed their lives in practicing regulative principles of religion, who have acted piously and who have conquered sinful reactions can accept devotional service and gradually rise to the pure knowledge of Supreme Personality of Godhead. Then gradually they can meditate in trance on the Supreme Personality of Godhead. That is the process of being situated on the spiritual platform. This elevation is possible in Krishna consciousness in the association of pure devotees, for in the association of great devotees one can be delivered from delusion. It is stated in the Srimad Bhagavatam that if one actually wants to be liberated, he must render service to the devotees. Mahat sevam dwaram ahur vimukte. But one who associates with materialistic people on this path leading to the darkest region of existence, tamo dwaram yositam sangam. All the devotees of the Lord traverse this earth just to recover the conditioned souls from their delusion. The impersonalists do not know that forgetting their constitutional position as subordinate to the Supreme Lord is the greatest violation of God's law. Unless one is reinstated in his own constitutional position, it is not possible to understand the Supreme Personality or to be fully engaged in his transcendental loving service with determination. So भगवद गीता में ये चीज़ स्टेट की गई है that if one actually wants to be liberated, अगर कोई लिबरेट होना चाहता है, कोई मुक्त होना चाहता है, तो उनको डिवोटीज, जो ईश्वर के डिवोटीज है, उनको सर्विस कर देना, उनके एसोसिएशन में रहना बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप किसी भी मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ में रहते हो तो फिर आप गलत दिशा में जाते हो। ऑब्वियसली जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, गलत शब्दों का व्यवहार करते हैं, कटु कर्म करते हैं, उनके साथ में अगर आप रहोगे तो फिर गलत दिशा में आप वाइब्रेट करोगे। एंड अगर आप सही दिशा में वाइब्रेट करना चाहते हो तो फिर आपको अच्छे सत्संग में रहना। अगर कोई संग नहीं भी मिलता है तो अपने ही संग में रहो, अपने साथ ही ईश्वर के जाप करते करते रहो, तो ईश्वर का संग वैसे ही मिल जाएगा। क्योंकि मुझे कोई भक्त नहीं दिखता है
एंड ज़्यादातर केसेस में मैं खुद ही जाप करती हूँ, खुद ही चीज़ों में रहती हूँ, तो आप वैसे भी रह सकते हो। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं मुझे कहाँ भक्त मिलेंगे, मैं तो ऐसे नॉर्मल लाइफ लीड करती हूँ। तो ज़रूरत नहीं है ना आपको भक्त मिलने की, आप खुद ही भक्त बनो, खुद के संग रहो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। So, all the devotees of the Lord traverse this earth just to recover the concentration source from the delusion. तो ये जो devotees होते हैं वो चाहते हैं कि ईश्वर के प्रति सभी लोग आए एंड ये कंडीशन सोर्स जो है गलत दिशा में जाने से बचे। तो the impersonalists do not know that forgetting their constitutional position as subordinate to the Supreme Lord is the greatest violation of। तो भगवान को भूल जाना एंड डिवोटीज को भी भूल जाना या फिर सही रास्ते पे ना चलने की सबसे बड़ी मतलब दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। जब तक आप खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में नहीं रहते हो, ईश्वर के प्रति प्रॉपरली एंगेज नहीं करते हो, आप सही रास्ते में चल नहीं पाओगे। सो सही रास्ते में चलने के लिए जितना हो सके हमें ईश्वर के प्रति अट्रैक्टेड रहना चाहिए, उनके प्रति रहना चाहिए, ताकि वो हमें हमेशा गलत चीज़ों से बचाते रहे। जितना हम खुद को सरेंडर करेंगे उतना ईश्वर हमें हेल्प कर पाएंगे। ये तो था श्लोक नंबर 28 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 7। अगले वीडियो में हम श्लोक 29 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।